नमस्कार साथियों, यहाँ पर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बीपीएससी 3.0 के तहत दोस्तों हम लोग बिहार शिक्षक बीपीएससी 3.0 के तहत बिहार शिक्षक भर्ती माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए क्लास 9 to 10 कक्षा 9-10 के लिए दोस्तों हम लोग सामाजिक विज्ञान पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, मतलब डिस्कशन करने वाले हैं सोशल साइंस पे दोस्तों। एनसीईआरटी और एचसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के आधारित है दोस्तों ये। और किनका प्रैक्टिस सेट है तो आप लोग देख रहे हैं, रंजीत कुमार सिंह आईएएस का ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। किनका है? रंजीत कुमार सिंह का दोस्तों। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। अब इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है दोस्तों, आपको 20 प्रैक्टिस सेट पूरा करवा दिया जाएगा दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश रहेगा कि आप लोग वीडियो अगर देखते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा, लेकिन आपको रेगुलर एक सेट हम करवा देंगे दोस्तों। 40 आपका इसमें हिस्ट्री रहेगा दोस्तों, 40 हिस्ट्री, 40 आपका ज्योग्राफी रहेगा, आपका 40 पॉलिटिकल साइंस रहेगा दोस्तों। जिनका हिस्ट्री होगा वो हिस्ट्री और पॉलिटी देख लीजिएगा, और जिनका ज्योग्राफी होगा वो ज्योग्राफी और पॉलिटी, ज्योग्राफी और प्लस पॉलिटी देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों मिला के 80 नंबर का कॉम्बिनेशन रहता है। इसलिए हम 120 क्वेश्चन का डिस्कशन इसमें करेंगे। जिनका जो होगा वो अपना देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। पहले भूगोल का है, पहले भूगोल का ही करते हैं। भूगोल देखिए, 40 क्वेश्चन पहले भूगोल देख लेंगे हम लोग, उसके बाद आगे पे चल जाएगा दोस्तों, फिर पॉलिटी पे, उसके बाद हिस्ट्री पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विश्व का भूगोल, विश्व का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक देश है दोस्तों। विश्व का जो सर्वाधिक रबड़ उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो आपका थाईलैंड है दोस्तों। कौन सा है? थाईलैंड दोस्तों। थाईलैंड पड़ता कहाँ है दोस्तों? ये भी थोड़ा आप लोग जानने की कोशिश कीजिएगा। थाईलैंड दोस्तों प्रथम स्थान पे है। इस देश में दक्षिणी प्रायद्वीप भाग में रबड़ की खेती की जाती है, और इसके बाद इंडोनेशिया तथा मलेशिया का स्थान आता है। सेकेंड में आपका, फर्स्ट में थाईलैंड है दोस्तों, सेकेंड में आपका दोस्तों इंडोनेशिया सेकेंड में, और थर्ड में आपका मलेशिया है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं हम लोग। अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित है दोस्तों। तो आप सब भाई बहन जानते होंगे, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर आपका देवप्रयाग स्थित है दोस्तों। कौन सा है? देवप्रयाग दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? इसका नाम है दोस्तों, उसका नाम क्या है? तो बराकर नदी पे स्थित है दोस्तों। ये झारखंड में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा इसे अब जूम करते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को दिखने में सहूलियत हो। चलिए देखिए, क्वेश्चन हम थोड़ा और जूम कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? क्या बोला? भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपका हो जाएगा कौन सा दोस्तों? कमेंट कीजिए आप लोग। तो यूपी हो जाएगा दोस्तों। सर्वाधिक अगर पूछ लिया जाए तो यूपी हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद और जो राज्य है देखिए कौन कौन है। सेकेंड पर आपका महाराष्ट्र आएंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर चलते हैं। 5 में है दोस्तों, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर दोस्तों, आप भाई बहन जानते होंगे नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? अखबारी कागज के लिए। किसके लिए दोस्तों? अखबारी कागज के लिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ जो कागज की कारखाना स्थापित किया गया दोस्तों 1935 में, यहाँ उत्पादन शुरू कर दिया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विश्व में खनिज तेल का अधिकतम सिंचित भंडार किस देश में है दोस्तों? विश्व में खनिज तेल का अधिकतम सिंचित भंडार किस देश में है? आप भाई बहन जानते होंगे, सऊदी अरब में दोस्तों। अधिकतम कहाँ पे?
सऊदी अरब में दोस्तों। चलिए, सऊदी अरब में इसका कुल भंडार 22,700 मिलियन टन है दोस्तों। इसके बाद इराक का फर्स्ट में आपका सऊदी अरब आया, और सेकेंड में अगर पूछ लिया जाए तो आपका हो जाएगा इराक दोस्तों। इराक का आ जाएगा सेकेंड में दोस्तों स्थान। और उसके बाद थर्ड में आपका कुवैत आएगा दोस्तों। थर्ड में आपका कुवैत आ जाएगा। अब फोर्थ में आपका ईरान दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विश्व में लो अयस्क का सर्वाधिक सिंचित भंडार है दोस्तों। लो अयस्क का पूछा गया दोस्तों, सिंचित भंडार। लो अयस्क का सिंचित भंडार कहाँ पे है दोस्तों? पूर्व सोवियत संघ रूस के पास है। यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट है दोस्तों, यहाँ पकड़िएगा, सिंचित भंडार बोला गया। क्या बोला गया? सिंचित भंडार दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? भारत और चीन की सीमा रेखा को पूछ रहा है दोस्तों, तो आपको मानना है मैकमोहन रेखा दोस्तों। किसे मारना? मैकमोहन रेखा दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, ए से अफगानिस्तान और पी से पाकिस्तान के बीच में द्वंद्व रेखा है। और सीज फायर रेखा तो आप लोग जानते हैं, एलएसी को बोलते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 बोला जा रहा है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सार्वजनिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? आप सभी साथी जानते होंगे कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में दोस्तों। कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत के किस राज्य में पक्की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है दोस्तों? पक्की सड़कों का जो सर्वाधिक घनत्व है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार में है दोस्तों। प्रायद्वीपीय पठार में आपका पक्की सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 11 में क्या बोला जा रहा है? कौन सा पतंग पोत निर्माण से संबंधित है दोस्तों? पोत निर्माण से आपका कोचिन संबंधित है। कौन है दोस्तों? कोचिन आपका पोत निर्माण से संबंधित है। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत की जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, जन्म दर में वृद्धि दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि का कारण आपका हो गया जन्म दर में वृद्धि दोस्तों। सॉरी दोस्तों, जन्म दर में वृद्धि है, ये गलत टिक लग गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग पर स्थित है दोस्तों? VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा स्थान जो है ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग पर स्थित है दोस्तों? आप लोग सोच के बनाइए क्वेश्चन को। थोड़ा ये रंजीत सर का टेस्ट जो है थोड़ा टफ आता है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कम आए तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं, थोड़ा ये हार्ड टेस्ट इनका आता है दोस्तों। मीन्स में दोस्तों, कहाँ पे ट्रांस रेल मार्ग स्थित है? मीन्स में दोस्तों। कहाँ पे? मीन्स में दोस्तों। वर्तमान विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है दोस्तों, जिसकी कुल लंबाई 9,332 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग पश्चिम में स्थित है, सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 के। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है दोस्तों? फ्यूल नहीं है। देखिए आपका यूरेनियम भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि कोयला तो है, अप्राकृतिक गैस ये भी है दोस्तों, इसलिए आपका ये नहीं, यूरेनियम आपका जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में से बाहर रखा गया यूरेनियम को दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के चलते हैं। कपास, कपास की उपज के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है दोस्तों। तो कपास की उपज के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी होती है, ये आपका दोस्तों काली मिट्टी होता है, और इसे हम लोग रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखिए। अल्पस पर्वत उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाले स्थानीय पवन है दोस्तों। तो ये जो है पवने जो बहती है, ये आपका फोन में दोस्तों। कहाँ पे बहती है? फोन में दोस्तों। 6 to 8 भी इस
वीडियो को देखिए, क्योंकि उनको भी ये फायदा करेगा दोस्तों। 1 to 5 को भी ये फायदा करेगा और 11 to 12 को भी दोस्तों, क्योंकि विश्व रिलेटिव इसमें ज्यादा क्वेश्चन दिया गया इनका सेट में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलकर 17 देखिए। निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता के अवरोही क्रम कम से आरंभ करते हुए अधिक की ओर जाना है दोस्तों, व्यवस्थित करना है। चलिए देखते हैं हम लोग। विकल्प का चयन करना है दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है और केरल है और झारखंड है दोस्तों। कम से अधिक की ओर चलना है हमें दोस्तों, किधर चलना है? कम से अधिक की ओर दोस्तों। चलिए चलते हैं हम लोग, सजाते हैं। वनाच्छादन पूछा गया है दोस्तों। क्या पूछा गया है? साक्षरता की दर में दोस्तों, तो सबसे पहले आपका सबसे कम में आएगा आपका झारखंड दोस्तों, क्योंकि बिहार से सटा हुआ है, ठीक है? सबसे कम आपका झारखंड होगा। उसके बाद दोस्तों आपका ए है दोस्तों, देखिए 4 ए एक में ही है। उसके बाद आपका फिर केरल आएगा दोस्तों। इसमें 34 पॉइंट कितना परसेंट साक्षर है दोस्तों, ये भी देखिए 34% साक्षर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में आपका साक्षर है 65.18% दोस्तों। फिर देखिए, फिर आपका क्या है? फिर आपका तमिलनाडु है दोस्तों। तमिलनाडु में आपका 73% साक्षर लोग हैं दोस्तों। और केरल में आपका सबसे ज्यादा है, आप लोग जानते हैं, 90.92% है दोस्तों, 11 की जनगणना के हिसाब से। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 18 देखिए। वनाच्छादन का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है दोस्तों? वनाच्छादन का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में? तो आप लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक वन है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 19 देखिए। एक्सिमो के घर डैश के बने होते हैं, तो इग्लू के बने होते हैं। किसके दोस्तों? इग्लू के घर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 चलिए, फिर 20 चलते हैं हम लोग। सूची 1 सूची 2 को मिलाना दोस्तों। नदियां देखिए और उनकी सहायक नदियां। कृष्णा, कृष्णा किसकी सहायक है दोस्तों? आप सभी साथी जानते हो कृष्णा जो है भीमा की सहायक नदी है दोस्तों। चलिए मिलाते हैं, कृष्णा भीमा की सहायक नदी हो गई। फिर दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्रा जो है, ब्रह्मपुत्रा आपका हो गया तीस्ता की सहायक नदी ब्रह्मपुत्रा है दोस्तों। गोदावरी की इंद्रावती हो गया दोस्तों। और यमुना का सहायक नदी आपका चंबल हो गया दोस्तों। ये भी है दोस्तों, सभी इस सभी को बार बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा आप लोग। कृष्णा की भीमा, ब्रह्मपुत्रा का तीस्ता, गोदावरी का इंद्रावती, यमुना का चंबल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। जाड़े के दिनों में भारत में उत्तरी उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है दोस्तों, जाड़े के दिनों में। तो जाड़े के दिनों में उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज की ओर दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका है। सूची 1 सूची 2 को मिलाना दोस्तों। नदी है और परियोजना है दोस्तों। कृष्णा देखिए, कृष्णा जो है किस नदी परियोजना पे है दोस्तों? ये आपका नागार्जुन सागर परियोजना पे है दोस्तों कृष्णा। ठीक है, यहाँ मिला दिया गया दोस्तों, क्योंकि ये गलत दिया गया था इसमें। सतलुज परियोजना जो है आपका टिहरी नदी पे है दोस्तों। कहाँ पे? टिहरी पे है। महानदी परियोजना जो है हीराकुंड पे है दोस्तों। महानदी हीराकुंड पे है। और भागीरथी जो है आपका भाखड़ा नागल पर है। कहाँ पे? भाखड़ा नागल बांध पे दोस्तों। देखिए दोस्तों एक बार फिर से मिला लीजिए। कृष्णा जो है नागार्जुन सागर परियोजना पे है। सतलुज, सतलुज जो है भाखड़ा नागल पर है। सतलुज कहाँ पे? भाखड़ा नागल पे है दोस्तों। सॉरी, ये भी गलत हो गया दोस्तों, थोड़ा रुक जाइए, इसे बस इरेज कर देते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। कृष्णा जो है ये आपका सही है, नागार्जुन पे है, ये आपका सही है। फिर सतलज जो है भाखड़ा नागल, सतलज परियोजना भाखड़ा नागल पे है दोस्तों। महानदी जो है, ये महानदी आपका हीराकुंड है, ये भी आपका सही है। लेकिन भागीरथी आपका टिहरी है दोस्तों। यहाँ बी का 3 होगा दोस्तों। ये आपका यहाँ पे भी गलत किया गया था। चलिए हम लोग आगे
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर दोस्तों। भारत का कौन सा पतन लो अयस्क निर्यात करने वाला प्रमुख पतन है दोस्तों? तो आपका मारवा गोवा पत्तन होगा दोस्तों। कौन सा होगा? मारवा गोवा दोस्तों। ये पत्तन मारवा गोवा कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये भी अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका गोवा राज्य में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? गोवा राज्य में, ध्यान रखिए। अधिकांश यहीं से लौह अयस्क को निर्यात मतलब बेचा जाता है दोस्तों, दूसरे राज्यों में भेजा जाता है, दूसरे स्टेट में दोस्तों, दूसरे देश में दोस्तों। तो भी देखिए, भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया दोस्तों? प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण दोस्तों आप सभी साथी जानते होंगे, ये आपका कावेरी नदी पर किया गया। कावेरी नदी पर कौन सा है दोस्तों था परियोजना? तो शिव समुद्रम परियोजना था दोस्तों। कौन था? शिव समुद्रम परियोजना दोस्तों। ये इसे 1902 में ही स्टार्ट किया गया था दोस्तों। कब दोस्तों? 1902 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो चीज देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। जलवायु प्रकार और देश देखिए। विषुवतीय रेखा दोस्तों, विषुवतीय रेखा में दोस्तों आपका इंडोनेशिया आएगा। इंडोनेशिया में आपका इंडोनेशिया में आपका विषुवतीय रेखा में दोस्तों आपका जावा जावा देश आता है दोस्तों। मानसूनी में आपका फिर आ जाएगा, देखिए मानसूनी में जो आपका आएगा वो आ जाएगा साथियों, श्रीलंका आ जाएगा। मानसूनी आपका सी होगा दोस्तों। देखिए मानसूनी में कौन आ रहा है? श्रीलंका दोस्तों। भूमध्य सागरीय में देखिए कौन आ रहा है? भूमध्य सागरीय में दोस्तों आपका तीसरा है। भूमध्य सागरीय में आपका आ जा रहा है साइप्रस दोस्तों। और उष्ण मरुस्थलीय में आपका नामीबिया आ रहा है दोस्तों। कौन आ रहा है? नामीबिया। उष्ण मरुस्थल में नामीबिया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सभी देखिए, विश्व के 4 विशाल नगरों की जनसंख्या का आकार के अवरोही क्रम को सही अनुक्रम में दर्शाना है दोस्तों। चलिए हम लोग आज देखते हैं। तो दोस्तों आपका हो जाएगा मैक्सिको, मैक्सिको सिटी, टोक्यो, न्यूयॉर्क और मुंबई हो जाएगा दोस्तों। कौन होगा? मैक्सिको सिटी, टोक्यो, न्यूयॉर्क, मुंबई दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग सही उत्तर चुनिए दोस्तों। वन्य जीवन अभ्यारण्य और राज्य दोस्तों। तो नाम दफा आपका कहाँ है दोस्तों? नाम दफा आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है दोस्तों नाम दफा? आप सभी साथी जानते हैं हमारे, नाम दफा अरुणाचल प्रदेश में। पेरियार, पेरियार आपका केरल में दोस्तों। पेरियार कहाँ पे? केरल में पेरियार है दोस्तों। और बांदीपुर आपका कर्नाटक है, ये भी आप लोग जानते हैं। और लामजाओ मणिपुर है दोस्तों। इसलिए चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका ये ही सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में तथा उसी तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता। क्या कहलाता है? सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है दोस्तों। देखिए वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में तथा उसी तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत क्या कहलाता है? सापेक्ष आर्द्रता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किस नदी द्वारा पक्षीपात डेल्टा का निर्माण किया गया दोस्तों? पक्षीपात पूछा है दोस्तों, ध्यान से एकदम लगाना है। तो आपका अमेजन नदी होगा कि मिसिसिपी नदी होगा कि नील नदी होगा दोस्तों? आप लोग बताइए। तो आपका हो जाएगा दोस्तों इसमें मिसिसिपी नदी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा होगा? पक्षीपात डेल्टा का जो निर्माण करता है वो आपका मिसिसिपी नदी करता है दोस्तों। अमेजन नदी आपका क्या करता है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। एक्चुरी बनाता है दोस्तों। क्या बनाता है? एक्चुरी बनाता है दोस्तों। और नील नदी जो है दोस्तों आपका ये बनाता है, नील नदी आपका चापाकार झील बनाता है। क्या बनाता है? चापाकार बनाता है नील नदी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वायुदाब का एकमात्र
वायुदाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका तूफानी मौसम का दोस्तों। किसका होता है? तूफानी मौसम का एकाएक जब सूचक नीचे आता है दोस्तों, कम जाता है, तो उसे तूफानी मौसम का संकेत होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं हम लोग। इनमें कौन भारतीय मूल के फसल नहीं है दोस्तों? भारतीय मूल की जो फसल नहीं है दोस्तों वो आपका मक्का नहीं है दोस्तों। मक्का कहाँ का फसल है दोस्तों? मक्का आप हमारे साथी जानते होंगे, ये दक्षिण अमेरिका की फसल है दोस्तों। इसकी है दक्षिण अमेरिका की दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलिए 32 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 32 में क्या बोला? नॉट में किसकी मापक इकाई है दोस्तों? नॉट आपका हो जाएगा वायुयान की गति को दोस्तों मापते हैं शायद। रुक जाइए, हम भी कंफर्म नहीं है। नहीं दोस्तों, नॉट जो मापते हैं हम लोग जलयान की इकाई मापते हैं, वायुयान नहीं दोस्तों, सॉरी। नॉट निम्नलिखित में किसकी मापक इकाई है? तो जलयान की मापक इकाई है नॉट दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं दोस्तों। 33 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 में निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा ईटानगर, सॉरी दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? टाइगर रिजर्व पूछा गया दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे नागार्जुन सेलम श्री सेलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है दोस्तों। ये पड़ता कहाँ है दोस्तों? अगर ये पूछ लिया जाए तो ये आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए दोस्तों। ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम क्या है दोस्तों? लघु हिमालय में पूछा गया। लघु हिमालय में जो दर्रे स्थित है उसका नाम आपका हो जाएगा बारमूला दर्रा दोस्तों। क्या नाम होगा? बारमूला दर्रा दोस्तों। चलिए 35 देखिए, भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा के नाम से विख्यात है दोस्तों? मसालों के बगीचा के नाम से जो विख्यात है वो आपका जो सोच रहे हैं आप लोग वो आंसर नहीं होगा दोस्तों। आप लोग इसे मसालों के बगीचा के नाम से केरल को जानते हैं। किसे जानते हैं दोस्तों? केरल को जानते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? कृष्णा गोदावरी के डेल्टा को भारत में धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कोडरमा जो प्रसिद्ध है वो आपका दोस्तों अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अभ्रक के लिए दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन 38 देखते हैं, भारत के भूपत्रकों और सर्वे सीटों का प्रकाशन होता है दोस्तों। ये होता है देहरादून में दोस्तों। कहाँ होता है? देहरादून में। चलिए हम लोग 39 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 39 में बोला जा रहा है दोस्तों, कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को कहते हैं दोस्तों। कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को क्या कहते हैं? तो हम लोग उसे आश्रित जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रित आश्रित जनसंख्या दोस्तों। चलिए 40 देखते हैं हम लोग दोस्तों। आपका ज्योग्राफी 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है दोस्तों? ये आपका एलिफेंटा द्वीप है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? सॉरी दोस्तों, आपका तो ये जानते ही होंगे, आपका रामेश्वरम द्वीप है दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है दोस्तों। धनुषकोडी इसी का नाम धनुषकोडी भी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर, आपका ज्योग्राफी कंप्लीट आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। पॉलिटिकल साइंस दोस्तों। चलिए जिनका पॉलिटिकल होगा वो भी देखिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है दोस्तों, आप लोग जानते हो भारतीय संविधान अनुच्छेदों की संख्या 395 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है दोस्तों? न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये आपका अमेरिका से लिया गया। कहाँ से दोस्तों? यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय संविधान की लागू होने की तिथि क्या है दोस्तों? तो लागू होने की तिथि आपका 26 जनवरी 1950 है दोस्तों। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे
4 बर्तन दोस्तों, भारतीय संविधान में निर्वाचन परिषद की प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों, निर्वाचन परिषद की। तो ये प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों, ये बीपीएससी 2.0 में पूछा गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है दोस्तों? इनका पुस्तक जो लिखे थे वो थे दोस्तों सुभाष चंद्र लॉरेंस सुभाष चंद्र बोस थे दोस्तों। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक जो लिखे थे कौन थे? सुभाष सुभाष चंद्र बोस दोस्तों। ठीक, आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं दोस्तों। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नंबर 6 देखिए, कूटनिरपेक्ष विदेशी नीति का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन किए थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू कूटनिरपेक्ष विदेश नीति का प्रतिपादन किए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 बोला जा रहा है, संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का प्रतिपादन आपका जवाहरलाल नेहरू ही किए थे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन आपके महात्मा गांधी किए थे। कौन किए थे दोस्तों? महात्मा गांधी किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है दोस्तों। राज्य अच्छे मार्गों में बाधाओं का बाधा है, यह कथन किसका है दोस्तों? देखिए अंग्रेज का आ गया है, विदेश से जो पूछा जाता है ये आपका टी.एच. ग्रीन का है दोस्तों। किसका है? टी.एच. ग्रीन का है। राज्य अच्छे मार्गों में बाधाओं की बाधा है दोस्तों। कौन बोले थे? टी.एच. ग्रीन बोले थे, टी.एच. ग्रीन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। अतिरिक्त मूल्यों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे दोस्तों? तो कार्ल मार्क्स किए थे। कौन? कार्ल मार्क्स दोस्तों। अतिरिक्त मूल्यों के सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पकड़िए दोस्तों, अतिरिक्त मूल्यों के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? तो कार्ल मार्क्स दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित से व्यक्तिवादी विचारक है दोस्तों। व्यक्तिवादी विचारक जो है आपका हर्बर्ट स्पेंसर है दोस्तों। कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर व्यक्तिवादी विचारक है दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए हम लोग 11 देखते हैं, स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक जो हैं वो आपके दोस्तों मॉन्टेस्क्यू हैं। कौन है दोस्तों? मॉन्टेस्क्यू। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक है मॉन्टेस्क्यू दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक माना जाता है दोस्तों। ये किनको माना जाता है? चलिए देखते हैं हम लोग। उपयोगितावाद का जनक किसे माने जाते हैं दोस्तों? ये माने जाते हैं आपके बेंथम को दोस्तों, जेमी बेंथम। कौन है? जेमी बेंथम है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग, राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? तो गिल क्राइस्ट की। कौन किए थे दोस्तों? गिल सॉरी दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जेम्स प्रथम किए थे। कौन किए थे दोस्तों? जेम्स प्रथम किए थे। कौन किए थे? जेम्स प्रथम दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, 14 में क्या बोला जा रहा है? 14 में दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री कौन थे दोस्तों? पूछा गया है। आप सभी जानते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे दोस्तों। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे दोस्तों? एंटोनियो गुटेरेस थे दोस्तों। कौन थे? वर्तमान में पूछा गया, ये भी ध्यान रखिए यहाँ करना है दोस्तों कि वर्तमान में पूछा गया है। कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में बोला गया दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सुना, निर्मल और निकृष्ट और अल्पजीवी था, यह कथन किनका है दोस्तों? यह कथन जो है आपका हॉब्स का है दोस्तों। किसका? हॉब्स का दोस्तों। फिर से देखिए, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सुना,
निर्मल, निकृष्ट और अल्पजीवी था। यह कथन किसका? हॉब्स का दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत दिए थे वो आपके प्लेटो दिए थे दोस्तों। कौन दिए थे? प्लेटो दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिए थे दोस्तों। कौन? प्लेटो दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? आप हमारे सभी भाई बहन जानते होंगे, वर्तमान जो राज्यसभा की सीटों की संख्या है वो आपका 245 है दोस्तों। कितना? 245 दोस्तों वर्तमान है दोस्तों, ये ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दोस्तों। सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था ये कौन किए थे दोस्तों? ये देखते हैं हम लोग कौन किए थे। ये किए थे दोस्तों आपके रूसो साहब किए थे। कौन किए थे? रूसो साहब दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्यों को यह कथन राज्यों का यह कथन है। क्या है दोस्तों? ये देखते हैं हम लोग, मैकाइवर का है दोस्तों। किनका है? मैकाइवर का। फिर से देखिए, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन किसका है? मैकाइवर का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से किन दो राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां जो है राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक है दोस्तों। ये किनका कथन था दोस्तों? रूसो का था। किनका था? रूसो का था दोस्तों। कि राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां जो है राज्य संप्रभु के लिए हानिकारक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलते हैं हम लोग आगे दोस्तों। 24 देखते हैं। 24 में दिया गया है, कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? चलिए देखिए, सही नहीं पूछा गया, जो सही है पहले उसको पढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया दोस्तों। ये आपका सही है। कब अलग किया गया? 1937 में दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति को आदेश निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है दोस्तों। ये भी आपका सही है दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत के लिए एक लिखित संविधान का प्रावधान किया दोस्तों। ये गलत, ये आपका स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत एवं ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ये देखते हैं हम लोग, कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? जो सत्य है वो आपका दोनों देशों में संसदीय प्रणाली प्रावधान है दोस्तों, भारत और ब्रिटेन है दोस्तों। एकदम सत्य है दोस्तों, आपका ए नंबर दोस्तों। दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है दोस्तों इंडिया में मतदाता दोस्तों। कौन सा? मतदाता भारत के राजनीतिक शक्ति का स्रोत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारतीय संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए दोस्तों। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, इसके द्वारा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। रुक जाइएगा दोस्तों 2 सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारतीय संविधान सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों? भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या पूछा जा रहा है दोस्तों। आप लोग इसे सोच समझ के लगाइएगा दोस्तों। आपका 6 है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सात मौलिक अधिकार था दोस्तों मूलभूत में दोस्तों, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था दोस्तों 1978 में।
चलिए हम लोग 29 देखते हैं। मूल संविधान शामिल राज्य नीति से तत्वों की संख्या कितनी है दोस्तों? मूल संविधान में शामिल राज्य के नीति से तत्वों की संख्या कितनी है, ये देखते हैं हम लोग। 14 राज्य था दोस्तों। कितने थे? 14 राज्य दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो वे संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेंगे लिखेंगे दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति को दोस्तों। किसे लिखेंगे? उपराष्ट्रपति को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए दोस्तों। राष्ट्रपति का जो है रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए। आपका हो जाएगा दोस्तों 6 माह के भीतर दोस्तों। कितने? 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का पद जो है अवश्य भर लिया जाना चाहिए दोस्तों। ये हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों। 32 में बोला जा रहा है तो सूची 1 सूची 2 को मिलाना दोस्तों। कथन है और विचारक है दोस्तों। मैं राज हूँ। कौन बोला दोस्तों? तो लुई 16 बोला कि मैं ही राज हूँ दोस्तों। फिर राज व्यक्ति से पहले है। ये किनका कथन है दोस्तों? राज व्यक्ति से पहले है ये दोस्तों। देखिए चलिए देखते हैं हम लोग पहले। ये कथन है मैं राज से पहले हूँ। ये अरस्तु का है दोस्तों। किसका है? अरस्तु का है। मैं राज व्यक्ति से पहले अरस्तु बोले थे दोस्तों। आपका ये है दोस्तों। चलिए देखिए। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है दोस्तों। ये बोले थे FWG हीगल दोस्तों। कौन बोले थे? FWG हीगल का कथन है कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर के अवतार है दोस्तों। राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। ये किनका कथन है दोस्तों? ये कथन है आपका प्लेटो का। राज्य जो है व्यक्ति का बृहद स्वरूप है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है दोस्तों? जिला न्यायाधीश को जो नियुक्त करता है वो आपका राज्य का राज्यपाल दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 34 देखिए दोस्तों। 34 में क्या बोला जा रहा है? 34 में देखिए बोला जा रहा है कि पंचायती पंचायती राज सम्मिलित है। पंचायती राज जो सम्मिलित है दोस्तों ये आपका किस में सम्मिलित है? राज्य सूची का विषय है दोस्तों। किसका है? राज्य सूची का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बैठिए देखिए संसद के दोनों सदनों में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है दोस्तों। तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो करते हैं वो आपके हो जाएंगे दोस्तों राज्य के सभापति दोस्तों। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं राज्य के सभापति दोस्तों। कौन करते हैं? राज्य के सभापति। सॉरी दोस्तों आपका ये बुक में ही गलत दिया गया है, इसलिए आपका यहाँ पे सुधारना जरूर जरूरी है दोस्तों। क्योंकि देखिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं दोस्तों। इसलिए राज्य के राज्य सभापति तो ये राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति करते हैं इसका अध्यक्षता दोस्तों। राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति, ये ध्यान रखिए। छठी देखिए भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बना है दोस्तों। किससे मिलकर बना हुआ है? संसद, राज्य विधानसभाओं संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए निम्नलिखित में विचारकों का कौन सा युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों को में माना जाता है दोस्तों? वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है आपका मार्क्स और एंजिल को दोस्तों। किसे मानते हैं? मार्क्स तथा एंजिल को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 38 देखिए फांसीवाद ने राज्य को माना दोस्तों। फांसीवाद ने राज्य को माना दोस्तों। तो ये
व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति माना। क्या माना? व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति दोस्तों। चलते हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन ऊंचाई देखते हैं। किसने इस विचार को व्यक्त किया कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है दोस्तों? किसने इस विचार को व्यक्त किया कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? ये दोस्तों अरस्तू का स्टेटमेंट। किनका? अरस्तू का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है दोस्तों? ये देखते हैं हम लोग कौन सी विशेषताएं पाई जाती है भारतीय संविधान में दोस्तों। संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं दोस्तों ये पाई जाती है। आपका ए बी डी दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। ए बी, राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, ये भी है दोस्तों। फिर सी नहीं पाया जाता। डी देखिए, संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें होती है दोस्तों। आपका ये भी होता है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब हिस्ट्री करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। देखिए अब भाग थर्ड में सामाजिक विज्ञान इतिहास है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारत के किस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की है दोस्तों? तो आप सुहरावर्दी। फिर देखिए आपका सुहार शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, बाउद्दीन जकारिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी दोस्तों। तो कौन किए थे? किए थे बाउद्दीन जकारिया। कौन किए थे दोस्तों? बाउद्दीन जकारिया। चलिए हम लोग आगे चलते जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस संत ने स्वकीर्तन नगरी कीर्तन के रूप में भक्ति गीतों के गानों का परंपरा प्रारंभ किया था दोस्तों? तो ये किए थे आपका दोस्तों चैतन्य। चैतन्य किए थे। कौन किए थे? चैतन्य दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर राज दरबार में आया था दोस्तों? ये देखते हैं हम लोग। अलबरूनी था दोस्तों। कौन था? अलबरूनी था, जो था जो विजयनगर साम्राज्य में आया था दोस्तों। सुल्तान मोहम्मद तुगलक और दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण था दोस्तों। वह नगर साम्राज्य के केंद्र में था दोस्तों। सुल्तान मोहम्मद तुगलक और दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण था कि वह नगर साम्राज्य के केंद्र में था दोस्तों। चलते हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण व्यवस्था प्रसाद जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण करना दोस्तों। क्या था? एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण करना था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांव के कार्यों को देखता था कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? वह कहलाता था आयाय आयाय गार दोस्तों। देखिए विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का समूह था जो गांव के कार्यों को देखता था कहलाता था आयागार दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? अकबर का मुख्य उद्देश्य था कि मुगल साम्राज्य में शक्तिशाली बनाना, मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना था दोस्तों। इसलिए राजपूतों से मेल मिलाप की नीति अपनाने का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आए थे दोस्तों? किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आए थे दोस्तों? तो आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों। इसके काल में मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में 1333 में आए थे दोस्तों। कब आए थे? 1333 ईस्वी में इब्न बतूता इंडिया आए थे दोस्तों। चलते हम लोग 9 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम की दृष्टि से सजाएं और नीचे दिए कूट का आधार पर उत्तर का चयन करना दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। बाजार कीमत की शुरुआत दोस्तों कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी किया था दोस्तों। ये इनका शासनकाल था दोस्तों 1296 से 1316 था दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए पृथ्वीराज चौहान का पराजय दोस्तों।
पृथ्वीराज चौहान का जो पराजय हुआ था ये दोस्तों 1192 में मोहम्मद गौरी ने किया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। राजधानी स्थानांतरण कौन किया था दोस्तों? राजधानी जो स्थानांतरण किया था ये मोहम्मद गौरी द्वारा किया गया था दोस्तों। ये 1327 में किया गया था दोस्तों, 1327 ईस्वी में। कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ दोस्तों? कुतुब मीनार का निर्माण जो हुआ था ये दोस्तों 1200 में हुआ था, 1200 ईस्वी में दोस्तों। कब हुआ था? 1200 ईस्वी में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सूची को मिलाना दोस्तों। अमीर खुसरो तबकात नासरी, अमीर खुसरो कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? अमीर खुसरो जो है, देखते हैं। इसलिए तीन एक ही में है दोस्तों, इसलिए मिला लीजिए। अमीर खुसरो जो लिखे थे तुगलकनामा, तुगलकनामा अमीर खुसरो की पुस्तक है दोस्तों। इब्न बतूता रहला लिखा था। इब्न बतूता जो लिखे थे, कौन सी पुस्तक लिखे थे? इब्न बतूता रहला को दोस्तों। किसको? रहला को इब्न बतूता लिखे थे। मिनहाज सिराज कौन लिखे, कौन सी पुस्तक लिखे थे दोस्तों? मिनहाज सिराज जो लिखे थे। तबकात नासरी, मिनहाज सिराज लिखे थे दोस्तों। तबकात नासरी कौन लिखे? मिनहाज सिराज लिखे। जियाउद्दीन बरनी दोस्तों कौन सी पुस्तक? तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी लिखे। कौन दोस्तों? तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी दोस्तों। फिर से एक बार रिपीट करिए, बहुत पूछता भी है दोस्तों। अमीर खुसरो लिखे तुगलकनामा, इब्न बतूता रहला, मिनहाज मिनहाज सिराज लिखे थे। तबकात नासरी, जियाउद्दीन बरनी, तारीख फिरोज शाही दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते। 11 देखिए, तुर्कान चेलगानी कौन थे दोस्तों? 40 अमीर तुर्कों का एक समूह था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तुर्की शासक शिहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था दोस्तों? ये किया था तराइन का द्वितीय युद्ध में दोस्तों। तराइन का द्वितीय युद्ध में किया था। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की चलते। कुषाण काल में मथुरा मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र था। यह मूर्तियां किस पत्थर से बनाई गई थी दोस्तों? बनाई जाती थी। ये मूर्तियां जो बनाई जाती थी दोस्तों, लाल बलुआ पत्थर से बनाया जाता था ये मूर्तियां दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। हम लोग देखते हैं 14 नंबर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों में किस भाग को कहते हैं? जगमोहन दोस्तों, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते हैं दोस्तों? तो इसे मंडप को कहते हैं जगमोहन दोस्तों, उड़ीसा के मंदिरों में। चलिए 15 देखिए। चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या होता था दोस्तों? चोल राजाओं के शासनकाल में उर जो दोस्तों सामान्य ग्राम सभा होता था। क्या होता था? सामान्य ग्राम सभा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। नरमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किस विद्वान ने सिद्ध किया था दोस्तों? यह विद्वान जो थे दोस्तों ये आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट ने सिद्ध किया दोस्तों कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह किस विद्वान ने सिद्ध किया? तो आर्यभट्ट दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, आप तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 17 देखिए। 17 में बोला गया, पूर्व में जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपनाने के धर्मोपदेश के प्रचार का माध्यम बनाया दोस्तों? आप लोग जानते हैं कौन सी भाषा थे उस समय? प्राकृत भाषा था दोस्तों। कौन सा था? प्राकृत भाषा था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैन धर्म प्राचीन ग्रंथों के पूर्व कहा जाता है दोस्तों, और जिनकी संख्या 14 है दोस्तों। कितना? 14 है। जैन जैन साहित्य को आगम कहते हैं और अर्ध मागधी में या प्राकृत में भाषा लिखी गई है दोस्तों। पूर्व धर्म गुरुओं ने संस्कृत का बहिष्कार करके इसी प्राकृत में अपने विचारों का प्रचार किया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार सजाएं। चलिए देखते हैं हम लोग। कनिष्क का राज्याभिषेक दोस्तों। कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ दोस्तों ये कब हुआ था? ये 78 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 78 ईस्वी दोस्तों। चलिए कलिंग युद्ध कब हुआ दोस्तों? ये आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। 61 BC में दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल कब हुआ दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय का जो राज्यकाल है ये आपका 375 से लेके दोस्तों 415 ईस्वी तक था।
एनसीईआरटी का पैटर्न करता है दोस्तों, इसलिए आपका फैक्चुअल डाटा एकदम करेक्ट है दोस्तों। अशोक की मृत्यु कब हुआ दोस्तों, ये भी आप लोग जानिए। अशोक की मृत्यु दोस्तों 232 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। अशोक की मृत्यु आप लोग इसे सजा लीजिएगा दोस्तों। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, याद कर लिए। कनिष्क के राज्याभिषेक 78 ईस्वी में, कलिंग युद्ध 261 बीसी में, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल दोस्तों 375 से 415 ईसा पूर्व में दोस्तों हुआ था। अशोक की मृत्यु दोस्तों 232 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए हम लोग चलते हैं। 19 देखिए, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए थे दोस्तों। नवपाषाण काल में वो कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार और हथियार प्राप्त हुए थे दोस्तों। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। चिरांद था दोस्तों। कौन सा था, चिरांद। अपना चिरांद बिहार में पड़ता है दोस्तों, सारण जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, सारण जिले में पड़ता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उद्घोषणा किसने किया था दोस्तों। यह उद्घोषणा किए थे लोकमान्य तिलक दोस्तों। लोकमान्य तिलक दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्हीं की स्टेटमेंट था दोस्तों। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासक के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह है दोस्तों, वह था दोस्तों, वह क्षेत्र था आपका दिल्ली था और पूर्वी राजस्थान था दोस्तों, आपका दोनों था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है दोस्तों। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं राजवंश की स्थापना की, जिसका नाम था दोस्तों, जिसका नाम था गुलाम वंश दोस्तों। कौन क्या था, गुलाम वंश। इसकी शासन काल दोस्तों 1206 से स्टार्ट होता है दोस्तों। कब से, 1206 से दोस्तों 1290 तक इसका शासन काल चला था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 23 में देखिए, दिल्ली में महरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था दोस्तों। दिल्ली में महरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया दोस्तों। कौन किया था, इल्तुतमिश दोस्तों। कौन किया था, इल्तुतमिश। ये कब पूरा हुआ दोस्तों, 1211 से 1236 के बीच में इल्तुतमिश का शासन काल है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अपने विख्यात नेता चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार डैश में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे दोस्तों। तो कहाँ पे संगठित हुए थे दोस्तों, 1221 में हुए थे। कब हुए थे, 1221 में दोस्तों। फिर से देखिए, फिर से अपने विख्यात नेता चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार 1221 में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निजामुद्दीन औलिया थे दोस्तों। निजामुद्दीन औलिया जो थे ये सूफी संत थे दोस्तों। कौन थे, सूफी संत थे दोस्तों। चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। निजामुद्दीन औलिया जो थे दोस्तों सल्तनत काल के प्रसिद्ध सूफी संत थे। इनके शिष्य अमीर खुसरो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। इनके शिष्य थे अमीर खुसरो दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है दोस्तों। तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। तुगलकाबाद शहर का जो निर्माण कराया गया था दोस्तों, इनका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। सॉरी दोस्तों, आपका गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया। किसके द्वारा दोस्तों, तुगलकाबाद शहर का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में किसने काकोरी कांड मुकदमे का सामना नहीं किया था दोस्तों। काकोरी कांड मुकदमे का सामना नहीं जो किए थे वो थे दोस्तों आपके चंद्रशेखर आजाद थे दोस्तों। अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र राही किए थे दोस्तों। 28 नंबर देखिए, उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद, उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था दोस्तों। ये अदीना मस्जिद का जो निर्माण हुआ था सिकंदर शाह द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों, सिकंदर शाह के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों। बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता आप सभी साथी जानते हैं, ये लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर देखते हैं। दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी कहाँ के सुल्तान थे दोस्तों। ये जो
सुल्तान थे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी कहाँ के सुल्तान थे? तो बहमनी साम्राज्य के थे दोस्तों। कहाँ के थे? बहमनी साम्राज्य के दोस्तों, नहीं बहमनी राज्य के दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन किस भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ दोस्तों? ये राम और सॉरी दोस्तों, राम और कृष्ण के अंतर्गत ये उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन विकसित हुआ दोस्तों, इसलिए आपका सी आंसर जाएगा दोस्तों। 32 देखिए, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष तथा किस नदी के किनारे हुआ था दोस्तों? ये हम लोग देखते हैं आगे। ये आपका 1469 में दोस्तों रावी नदी के किनारे हुआ था। कब हुआ था? 1469 में दोस्तों, पश्चिम बंगाल के तलवंडी नामक ग्राम में कालू मेहता के घर में हुआ था दोस्तों गुरु नानक का जन्म दोस्तों। ये रावी नदी किनारे स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? रावी नदी किनारे की स्थिति में है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं दोस्तों। पानीपत के प्रथम युद्धों में लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। यह भूभाग फैला था दोस्तों कहाँ फैला था दोस्तों? यह भूभाग तो जो फैला था दिल्ली से आगरा तक दोस्तों। कहाँ तक? दिल्ली से आगरा तक फैला हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तजुके बाबरी एवं मसनवी साहित्यिक कृतियां थी दोस्तों। किसकी कृतियां थी? ये बाबर की दोस्तों। किसकी थी? बाबर की कृतियां थी दोस्तों। चलिए हम लोग 35 देखते हैं। 35 में बोला गया दोस्तों, सूची वन सूची दो को मिलाना है दोस्तों। देखिए नीचे दे कूट का सही उपयोग करते हुए देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों ये आपका 1526 में हुआ था दोस्तों। खानवा का युद्ध जो है दोस्तों, खानवा का युद्ध जो हुआ 1527 में दोस्तों। कब हुआ था? 1527 में। किसके किसके बीच हुआ दोस्तों? ये भी जानने की कोशिश कीजिए। बाबर ने राणा सांगा को हराया था दोस्तों। अब 1526 में जो हुआ था बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। चौसा का युद्ध देखिए, चौसा का युद्ध दोस्तों ये हुआ था 1539 में दोस्तों। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था ये भी जानना, शेर शाह और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था दोस्तों। इसमें किसके बीच हुआ था दोस्तों? ये शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। शेर शाह के शासनकाल में खसतकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था दोस्तों, यह शामिल था तो दोस्तों ये कबूलियत में और पट्टा में दोनों में शामिल था दोस्तों। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलिए देखिए 37 देखिए। हुमायूं के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 के युद्ध हुआ था दोस्तों। हुमायूं के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान की सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। ये युद्ध हुआ था दोस्तों आपका पानीपत में। कहाँ पे हुआ था? पानीपत में दोस्तों। ये हम लोग मुगल सम्राट अकबर थे और अफगान के सेनापति हेमू के मध्य हुआ था दोस्तों। इसमें हेमू पराजित हो गया था दोस्तों। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की ओर। अकबर के जजिया कर की जजिया कर समाप्त कर दिया गया था दोस्तों अकबर के द्वारा। कब किया गया था? ये आपका 1564 में जजिया कर को समाप्ति किया गया था। कब? 1564 में दोस्तों। चलिए ऊंचाई देखिए। नूरजहां पुत्री थी दोस्तों। किसकी पुत्री थी? नूरजहां जो पुत्री थी ये इनकलाब इनकी पुत्री थी दोस्तों। तो मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री दोस्तों। किसकी थी? मिर्जा ग्यास की पुत्री थी दोस्तों। चलिए देखिए मुवत मुवत मिक मिद खां की कृति इनकलाब नाम ए जहांगीर के विवरण के आधार पर है दोस्तों। नूरजहां इसकी प्रारंभिक नाम महरूनिसा था। मिर्जा ग्यास बेग नामक एक पारसी की पुत्री थी दोस्तों। क्वेश्चन 40 देखिए। निम्नलिखित में किसने उपनिषदों को पारसी में अनुवाद करने की पहल की दोस्तों? पारसी में अनुवाद करने की उपनिषदों को पहल किसने किया था दोस्तों? ये किया था आपका दारा सिकोह दोस्तों। दारा सिकोह किसका पुत्र था दोस्तों? तो औरंगजेब का पुत्र था। किसका था? औरंगजेब का दोस्तों। चलिए इसे दारा सिकोह को सीरे ए अकबर के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। चलिए हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं।
आपका सेट कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए।